एडजस्टमेंट्स के नाम के ऊपर और बेसिक टैरिफ के अंदर जो इन्होंने इजाफ़ा किया है, उससे आम आदमी जिसका बिल अगर किसी का 5,000 आता था तो अब उसका बिल 20,000 रुपये आ रहा है। और लोग अपने बिजली के बिल अदा करें या 2 वक्त का खाना पूरा करें, वो उनके लिए बड़ी मुश्किलात का मामला है। इसी सारी सूरत हाल के दौरान आपने देखा कि 17 जुलाई को 20 पंजाब के हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं और तमाम तर धौंस धांधली दबाव पुलिस गर्दी, इसके बावजूद आपने देखा कि लोगों ने इमरान खान के उम्मीदवारान को जो है वो रिकॉर्ड वोट दिए। और कभी ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इतना टर्न आउट नहीं होता जो टर्न आउट उस वक्त हुआ। और इनको ये पता चल गया कि तमाम 13 की 13 जमातें और उनके साथ शामिल जितनी भी ताकतें हैं वो उनको शिकस्त हुई पाकिस्तान की अवामी ताकत से। और यही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरियत की मजबूती का भी एक बड़ा अहम मरहला है कि अवाम ने ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो अल्टीमेट हाकिम है वो पाकिस्तान की अवाम है, और अवाम की मंशा के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला करेगा तो लोग फिर उसको अपने वोट की ताकत से जो है उसको शिकस्त देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक अहम मामला है जिसकी तरफ मैं अब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आपके ये भी इल्म में है कि पहले रजीम चेंज की साजिश थी। रजीम चेंज की साजिश में ये शामिल था कि इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतारना, इक़्तिदार से बाहर करना है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि इमरान खान वज़ारत उज़्मा से उतरने के बाद मज़ीद पॉपुलर हो गए हैं और इमरान खान की तारीख़ी पॉपुलैरिटी है आज, यानी 26 साल के अंदर 2018 के इंतखाबात में भी इमरान खान की वो अवामी पॉपुलैरिटी नहीं थी जो आज 2022 के अंदर है। और ये पॉपुलैरिटी के अंदर इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी की इस वक्त पीक के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। तो लिहाजा ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि इनके लिए परेशान कुन मामला है। और ये PDM की तमाम जमातें इस टाइम इमरान खान से जो है वो खौफज़दा हैं। इंतखाबी मैदान के अंदर ये इमरान खान का मुकाबला ही नहीं कर सकते। और इंतखाबी मैदान के अंदर आपने देखा जिस तरीके की बदतरीन इनको शिकस्त हुई। 3.5 साल हम ये सुनते रहे कि ये कहते थे कि हम नए इंतखाबात करवाएं, और आपने देखा जब से ये इक़्तिदार में आए हैं ये नए इंतखाबात से भाग रहे हैं। और अब नई साजिश इन्होंने तैयार की है जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन को इन्होंने साथ मिलाया है, और ये रजीम चेंज साजिश पार्ट 2 है। और उसके अंदर इनकी ये साजिश है कि इमरान खान को किसी तरीके से इंतखाबी अमल से ही बाहर कर दिया जाए और टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इमरान खान को जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेने से जो है वो रोका जा। तो मैं ये इनको बताना चाहता हूँ कि ये जो इनकी साजिश है ये पाकिस्तान की आवाम किसी सूरत भी इसको कामयाब नहीं होने देगी। आवाम को ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आज आपने देखा कि ना सिर्फ अभी पार्लियामेंटेरियंस का एहतजाज जारी है इलेक्शन कमीशन के बाहर, लाहौर में एहतजाज जारी है, बाकी शहरों में एहतजाज जारी है। इसी के साथ साथ आज शाम 7 बजे इमरान खान साहब भी जो है वो कौम से ख़िताब करेंगे। इस्लामाबाद F9 पार्क में भी बहुत बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट होने जा रहा है इस हवाले से। तो हम ये बात कौम को भी ये बताना चाहते हैं कि ये जिस किस्म का भोंडा मजाक इलेक्शन कमीशन से इन्होंने करवाया है, ये जो फंडिंग केस की तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आपके इल्म में होना चाहिए कि 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। 32 अरब डॉलर पाकिस्तान को वो सालाना भिजवाते हैं बैरून मुल्क से। अब जो बैरून मुल्क से 32 अरब डॉलर पाकिस्तान को भेजते हैं, ये उन 32 अरब डॉलर भेजने वाले पाकिस्तानियों को इस नकम्मे नाअहल इलेक्शन कमीशन ने उनको नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया है। ये मेरे सामने एक लिस्ट मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले के अंदर जो है वो शाया की है, और जिसमें ये लिखा हुआ है फॉरेन नेशनल डोनर्स। यानी ये इलेक्शन कमीशन के लिए बाइस शर्मिंदगी है कि उन्होंने पाकिस्तानियों की हैसियत को फॉरनर बना दिया है। इलेक्शन कमीशन कौन होता है? आपका कौन सा मैंडेट है, कौन सा इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का कि पाकिस्तानी जो नाइकाब होल्डर्स हैं, कईयों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी मौजूद है,
उनको आप जो है वो फॉरेन डोनर्स डिक्लेयर करें। ये बाइस शर्मिंदगी है। और जो पीडीएम के साथ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात की फ़ैसला महफूज करके, उसके बाद फ़ैसला भी आ जाता है और फ़ैसला इतनी जल्दबाजी में आ जाता है कि ये तमाम चीज़ें उस फैसले के अंदर ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो इस फैसले को मुतनाज़ बना देती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पर सीरियल नंबर 2 के ऊपर लिखा हुआ है यास्मीन साइका का नाम। अब इन्होंने $100 जो है वो डोनेट किए हैं और इनको इन्होंने नॉन पाकिस्तानी जो है वो डिक्लेयर किया है, और यास्मीन साइका जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। अब ये उनका और उनके खामद का एक मुश्तरका अकाउंट है, उसमें से उन्होंने $100 जो है वो पाकिस्तान को फ़राहम किए हैं। उनकी डिटेल भी सामने आ गई हैं। ये इसके बाद मेरे पास मौजूद है जनाब सीरियल नंबर 10 के ऊपर अली पताफ़ी। ये फ़ॉरेन डोनर्स का डाटा इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में मौजूद है, मीडिया के पास मौजूद है। ये लिस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो अली पताफ़ी हैं इनका भी नाइकॉब जो है वो सामने आ चुका है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, ये भी पाकिस्तानी है। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर मज़र ऋषि का जिक्र है, वो भी मैं आपको सीरियल नंबर बता देता हूँ। डॉक्टर मज़र ऋषि और साइमा ऋषि, ये दोनों ने मियाँ बीवी हैं, दोनों ने $250 डोनेट किए हैं। $125 दोनों मियाँ बीवी ने डोनेट किए हैं। डॉक्टर मज़र ऋषि जो हैं वो डाउ यूनिवर्सिटी कराची से उन्होंने MBBS किया, और ये दोनों मियाँ बीवी अब दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं। 2013 में इन्होंने $250 डोनेट किए थे। 2013 में, ये मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को, ये मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ इन नकम्मों को, नाहलों को, जो इन्होंने मजाक उड़ाया है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का, और इनको कोई इख्तियार नहीं था कि ये उनको फॉरेनर्स डिक्लेयर करें। ये उनको पाकिस्तान की उनकी नेशनलिटी को इलेक्शन कमीशन ने ख़त्म कर दिया, जो इनके इख्तियार के अंदर ही नहीं है। ये दोनों पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा यहीं पे सीरियल नंबर 18 के ऊपर मुराद अंसारी का नाम लिखा हुआ है। इन्होंने $5000 दिए हैं। मुराद अंसारी एक मारूफ बिजनेसमैन है, कैनेडियन ड्यूल नेशनल हैं, पाकिस्तानी हैं, कनाडा के अंदर होते हैं, दोहरी शोहरियत के हामिल हैं। हमारे बहुत सारे अजीज़ो कारब, सुनने वालों के अजीज़ो कारब दोहरी शोहरियत के हामिल हैं। दोहरी ड्यूल नेशनल कानून के मुताबिक फ़ंड दे सकता है। इन्होंने मुराद अंसारी को भी जो है वो ड्यूल नेशनल लिखा हुआ है। इसके अलावा बीनिश फरीदी का बयान भी जो है वो सोशल मीडिया पे खातून है, आपने देखा होगा, पिछले 2-3 दिन से सर्कुलेट कर रहा है। ये मुराद अंसारी भी अपना वीडियो बयान जो है वो जारी कर चुके हैं। इनका बयान भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। ये सारे जो इनकी लिस्ट में से नाम सामने आ रहे हैं जिनको इन्होंने फॉरेन डोनर्स लिखा हुआ है, ये तमाम पाकिस्तानी हैं। तो आप किस हैसियत से इनके नाम जो है वो तब्दील कर रहे हैं? आप किस हैसियत से कह रहे हैं कि जनाब इनकी जो है वो डोनेशन जो है वो फॉरेन डोनेशन हो गई है? इसी तरह यहाँ पर एक और नाम है वर्षा लुथरा लिखा हुआ है। इन्होंने सीरियल नंबर 16 पे इनके नाम पर इन्होंने $125 डाले हुए हैं, जबकि इनका खावंद है, इनका जॉइंट अकाउंट है, इसके खावंद का नाम है तौसीफ भट्ट, यानी कि तौसीफ भट्ट और बुशरा लुथरा जो हैं ये इनका जॉइंट अकाउंट है मियाँ बीवी का। जिस तरह रुमीता शेठी निकाल ली थी इन्होंने बाहर, रुमीता शेठी नासिर हुसैन की बीवी हैं। नासिर हुसैन अमेरिका में रहने वाला पाकिस्तानी है, सिंगापुर में उनका जॉइंट अकाउंट था, वहाँ से नासिर हुसैन ने अपनी जॉइंट अकाउंट से $250 जो है वो PTI को डोनेट किए, वो पाकिस्तानी है। इन्होंने 125 उसमें से आधा यानी कि रुमीता शेठी के नाम पे डाल दिया। ये नकम्मों का काम चेक करें आप, ये इनकी अहलियत है, ये इनकी इस्तात है इलेक्शन कमीशन की। ये मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे। इसी तरीके से ये तौसीफ भट्ट जो है ये जॉइंट अकाउंट इनका है, ये उस जॉइंट अकाउंट से $250 PTI को डोनेट करते हैं, लेकिन उसकी बीवी जो है वो किसी और ओरिजिन की हो सकती हैं, लेकिन वो उसका खामन जो है वो पाकिस्तानी है और जॉइंट अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट से उसने पैसे दे दिए तो उसको भी इन्होंने फॉरेन नेशनल बना दिया। तो इस किस्म के ये मैंने आपको 8-10 लोगों के नाम बता दिए हैं इसी लिस्ट के अंदर से। बाकियों का डाटा भी हमारे पास तफसीलात जो हैं वो उसकी पहुंच रही हैं,
और ये पूरी चीज़ें हम कौम के सामने जिस तरह मैं अब रख रहा हूँ पूरी तफसीलात के साथ, इसकी मज़ीद जो इनके फ़ैसले के अंदर मुतनाज़ा चीज़ें हैं वो हम सामने लेकर आएंगे, सामने रखेंगे। मुझे आप ये बताएं, ये इतनी चीज़ें सामने आने के बाद क्या इलेक्शन कमीशन को तौफीक हुई थी? इसका मतलब आप तहकीकात नहीं ठीक कर सके। ये जो कहते हैं जी हम 8 साल से बैठे थे, 4 साल से तुम्हारी स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही थी, तो स्क्रूटनी कमेटी ने क्या काम किया है? क्या तफसीलात स्क्रूटनी कमेटी ने जो है वो हासिल की हैं? आपकी तहकीकात के अंदर इन्वेस्टिगेशन ही इतनी बोसीदा, इतनी सुकमज़दा है, जिसमें इतनी चीज़ें सामने आ गई हैं कि आपका ये सारा फ़ैसला मुतनाज़ हो गया है। और इसी को बुनियाद बनाकर जो है ये PDM की तबाही हुकूमत कहती है कि हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करना है, नाअहली का रेफरेंस दायर करना है। मुझे आप बताएं, इमरान खान का नाम ECL में वो लोग डाल रहे हैं जिनका नवाज शरीफ मुल्क से भगोड़ा है। इमरान खान का ECL में नाम वो डाल रहे हैं, उस नलाइके आज़म शहबाज शरीफ का बेटा मुल्क से भागा हुआ है, सलमान शहबाज, उसका दमाद अली इमरान मुल्क से बाहर भागा हुआ है, हुसैन नवाज, हसन नवाज मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, इश्तिहारी हैं, वो भगोड़े हैं। आप इमरान खान का नाम ECL में डालेंगे? इमरान खान को तो वैसे ही मुल्क से बाहर जाने का शौक़ नहीं है, उसका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। ये रेफरेंस बनाने का जो शौक़ आपको चढ़ा हुआ है, आपको पता है फ़ौरन पार्टी को बैन करने के लिए रेफरेंस किस बुनियाद पे बन सकता है? कि अगर कोई सियासी जमात मुल्क की सालमियत और मुल्क की इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 साल हमने स्ट्रगल की है। इमरान खान तो हमेशा मुल्क की सालमियत की बात की है। इमरान खान ने मुल्क को वर्ल्ड कप जिताया, शौकत खानम हॉस्पिटल दिया, नमर यूनिवर्सिटी दी। इमरान खान ने जो है वो नामूस रसालत का मुकदमा दुनिया में लड़के, इस्लामोफोबिया का मुकदमा दुनिया में लड़के, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ लड़के आलम इस्लाम की नुमाइंदगी की है। इमरान खान ने मोदी की जो इंतहा पसंदाना सोच थी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके एक्सपोज़ की, दुनिया के सामने एक्सपोज़ की। आप इमरान खान को कहेंगे कि वो जो है वो फ़ौरन फंडिंग ले रहा है? तो ये वो जमातें जो इंतखाबी मैदान में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, वो ये नई साजिश तैयार करके बैठी हुई हैं। और उस साजिश की असल हकीकत जो इलेक्शन कमीशन से मिल के इन्होंने रखी है वो मैं आपके सामने ले आया हूँ। ये फ़ॉरेन डोनर्स नहीं है, ये पाकिस्तानी हैं जिनके पास नाइकॉब भी हैं, जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड जो ओवरसीज़ का नाइकॉब बनता है वो भी उनके पास मौजूद है। तो लिहाजा ये साजिश को हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो हम पहले ही चैलेंज करने जा रहे हैं इसको। और जो पीपल्स पार्टी नून लीग का इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद, उसके ऊपर भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो हम तैयार कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दायर होगी। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो हम पहले ही जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशनर के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने के हवाले से जो ये मुलाकातें करता रहा है PDM के रहनुमाओं के साथ मिल के, तो ये तो सारी दुनिया को पता है कि इनका क्या ताल्लुक़ है नून लीग के साथ, वो तफसीलात, रिश्तेदारियाँ क्या हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी साजिश के तहत, ये मैं आपको अब तनबीह करना चाहता हूँ, किसी साजिश के तहत मज़ीद पाकिस्तान किसी नई साजिश का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और उसके अगर नताइज आएंगे तो वो बड़े खौफनाक नताइज आएंगे, और नताइज के ज़िम्मेदार भी जो है वो फिर आप लोग खुद होंगे। आना है तो इंतखाबी मैदान के अंदर हमारा मुकाबला करें। इमरान खान अपनी ज़ाती कमाई का हिसाब, 40 साल कमाई का हिसाब सुप्रीम कोर्ट में दे चुका हुआ है। 60 से ज़ायद डॉक्यूमेंट्स इमरान खान ने जमा करवाए थे। आपकी तरह ये नहीं था कि कतरी खत ले आए थे, कभी पैसा दुबई गया, ऊँटों के ज़रिए गया, फिर पता चला कि जनाब ये तो पैसा जो है वो 90s के अंदर किकबैक से लिया गया है, मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये तमाम फिल्में फ्लॉप हो चुकी हुई हैं आपकी। कभी ऑडियो टेप्स आ जाती हैं, कभी इनके पास ब्रीफ केसों की कहानी आ जाती है, कभी अदलिया के ऊपर दबाव के हवाले से तनकीद शुरू कर दी जाती है, इल्ज़ामात शुरू कर दिए जाते हैं। ये सिसिलियन माफिया है, ये गॉड फादर्स हैं। और आज तोशा खाना का रेफरेंस मुज़ेका खेज़ रेफरेंस है। इमरान खान ने किसी किस्म का कोई खिलाफ कानून काम नहीं किया। आपकी तरह नहीं है कि BMW घर ले जाएं, तरक्की का इजहार मिला, बगैर पैसे जमा कराए आप हार ले जाएं। वैसे तोशा खाना के कानून में ये शामिल है कि आपको गाड़ी मिले। इमरान खान को मलेशिया से गाड़ी मिली थी, इमरान खान ने वो तोशा खाना में जमा करवाई, क्योंकि
आप वहाँ वो गाड़ी आप पैसे दे के भी नहीं लेके जा सकते, ये तोशा खाना का कानून है। और नवाज शरीफ तोशा खाना से BM मर्सिडीज़ गाड़ी घर लेके गया, ये आसिफ अली जरदारी गाड़ियाँ तोशा खाना की ले गया। वही केस है यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर जो तोशा खाना रेफरेंस बना हुआ है। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये सारा चोरों का टोला जो खुद NRO 2 ले रहा है, जो कहता है 50 करोड़ की करप्शन नहीं होती, तो मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इनका भी मुहासबा किया जाए और इनका भी एहतसाब किया जाए। जी नहीं, देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर हमने किसी इदारा जो है, इदारा तो आइनी इदारा है, लेकिन इदारे में बैठे लोग अगर अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर तनकीद जो है वो हो सकती है। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन है, ये कोई एक एग्जेक्टिव बॉडी है, ये कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जिसके ऊपर आप कहें कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो बात नहीं हो सकती। जो मैंने आपको बताया कि ये सुकम सामने आए हैं, इससे पहले 8 फैसले इलेक्शन कमिश्नर हमारे ख़िलाफ़ दे चुका। मखसूस नशिस्तों का आइन और कानून में वाज़े लिखा हुआ था कि जिसकी नशिस्तें खाली होंगी उसी को अगली तरजीहाती लिस्ट के मुताबिक सीटें मिल जाएंगी। वो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने यूँ उड़ा दिया क्योंकि उसके पल्ले आइनी और कानूनी तौर पे था ही कुछ नहीं, लेकिन ये फेवर देना चाहते थे हमजा शहबाज को। तो हमने कभी अपनी अदलिया के ऊपर या हमने कभी जजेस के ऊपर कभी तनकीद नहीं की, क्योंकि वो आपके जो जजेस हैं वो आइन के तहत प्रोटेक्टेड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस किस्म की कोई प्रोटेक्शन जो है वो मौजूद नहीं है। और जहाँ इतना साफ बायस नज़र आ रहा हो, एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात कह रही हमें आप पे एतमाद नहीं है, लेकिन फिर आप ढिठाई के साथ सीट के ऊपर जो है वो बराजमान होकर बैठे रहेंगे, तो फिर आपसे जायज़ सवालात तो पूछे जाएंगे, तनकीद भी की जाएगी। और तनकीद जो है वो हम बिला वजह तनकीद नहीं कर रहे, हम हकाइक की बुनियाद पर तनकीद कर रहे हैं। ये जो मजाक इन्होंने उड़ाया है, ये आप एक सवाल इनसे पूछें कि इलेक्शन कमीशन को किसने इख्तियार दिया है कि वो जो नेशनल्स हैं, यानी जो पाकिस्तानी नेशनल हैं, उनको वो कह रहे हैं ये फॉरनर्स हैं। तो अब तो चीज़ें सामने आ गई ना, वो लोग जीते जागते लोग हैं, उनके वीडियो सामने आ गई, शनाख्ती कार्ड सामने आ गए, किसी से ढकी छुपी चीज़ें नहीं रह गई है। जी देखें, आपने बड़ा अच्छा और सादा सवाल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई फंडिंग छुपाई ही नहीं है। आप ये देखें कि ये वाहिद सियासी जमात है जिसने एक जेन्युइन तौर के ऊपर एक डोनर बेस क्रिएट किया है, जिसके पास 40,000 अपने डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। आप इनके खाते उठा के देख लें, ये तो उसामा बिन लादेन से बैगों में पैसा ले लिया करते थे। ये फजलुर रहमान जो आके बड़ी बड़ी बातें करता है, जो 40 लाख की सिर्फ लस्सी पी गया था जब कश्मीर कमेटी का सरबराह था, और जो जायदादें इन्होंने बनाई हैं चक शहजाद के अंदर और DI खान के अंदर, वो लीबिया से पैसा लेता रहा है। और आज भी जो है वो तख्ती लगी हुई है, आज भी इनका जो पेशावर का मरकज़ है उसके अंदर लीबिया की तख्ती लगी हुई है कि उनके पैसों से ये मरकज़ तैयार हुआ है। ये नवाज शरीफ 2018 के अंदर किस इस्लामी मुल्क की लैंड क्रूज़र पे बुलेट प्रूफ पे इसने कंपेन की है, किन के हेलीकॉप्टर के ऊपर ये कंपेन कर रहा था, ये किसी से ढकी छुपी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये उसामा बिन लादेन का बिलावल ख़ुद बयान दे चुके हैं, बेनज़ीर शहीद की किताब में जिक्र लिखा हुआ है। खालिद ख्वाजा दुनिया से जो है वो जा चुके हैं, एक मशहूर करदार थे खालिद ख्वाजा, उन्होंने कहा था कि उसामा बिन लादेन से जो है वो पैसे ला के मैंने दिए थे इनको, इनकी हुकूमत गिराने को। तो ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो मौजूद हैं अपनी जगह के ऊपर। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि अगर हमें कहा गया तो हम गिरफ्तारियां भी करेंगे, बैन भी किया जाएगा और गिरफ्तारियां भी होंगी, तो क्या लाए हमारा अगर इस तरह की हुकूमत कोई स्टेप लेती है? देखिए, राना सनाउल्लाह तो जो है वो इस्लामाबाद का वज़ीर दाखिला है और एक 30 किलोमीटर का वज़ीर दाखिला है, वो अपनी गिरफ्तारी की फ़िक्र करें। हो सकता है कि मॉडल टाउन केस के अंदर जो है वो इनकी गिरफ्तारी हो जाए। 14 लोगों के साथ 14 लोगों के
जो है वो कत्ल के साथ राना सनाउल्लाह के हाथ रंगे हुए हैं। 22 कत्ल इसने जो है वो फैसलाबाद भी किए हैं, तो ये अपनी खैर मनाए, बाकियों को छोड़े। वो खान साहब जी देखें, हम तो बता चुके हैं कि एक डेड लॉक मौजूद था इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के ऊपर, और अभी पर कल खान साहब ने जो है वो एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया। उससे पहले भी वो बता चुके हैं कि जब एक डेड लॉक मौजूद था, जिन्होंने डेड लॉक ख़त्म करवाया तो उन्होंने कहा था ये बंदा न्यूट्रल है, वो भी आजकल न्यूट्रल्स के नाम से ही जाने जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये बंदा न्यूट्रल है, तो हमने कहा कि ये डेड लॉक ख़त्म होता है तो ठीक है, लगा देते हैं। हमें तो उस वक्त भी लोगों ने कहा था। तो वो जिस किस्म का न्यूट्रल है वो अब आपके सामने ही, आजकल जिस किस्म का न्यूट्रल चल रहा है वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है। देखें, ये जो नाहली है, ये नाहली का लफ्ज़ जो है वो इनकी छेड़ बन चुका है, और मुल्क को इन्होंने लूटा, दोनों हाथों से खाया, करप्शन इन्होंने की। इमरान खान के ऊपर बताएं कोई करप्शन का केस है तो ले आएँ सामने। 4 माह से तो इनकी हुकूमत मौजूद है, कोई एक केस ये नहीं लेकर आ सके इमरान खान के ख़िलाफ़ जिसके अंदर कोई इनके पास कोई सॉलिड बुनियाद मौजूद हो। अब इलेक्शन कमिश्नर तो हम पहले कह चुके हैं कि वो इनके साथ मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन सिंध का मेंबर जो है वो सिंध हुकूमत से तनख्वाह ले रहा है, वहाँ से एक यूनिवर्सिटी का भी मुलाजम है, यहाँ पे मेंबर इलेक्शन कमिश्नर भी है, उसका रेफरेंस भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये तमाम मैंने आपको बताया, ये रजीम चेंज साजिश पार्ट 2 तैयार हुआ है, इसको कौम पहले पहचान चुकी है। देखें, यही तो हशमत साहब बात की थी इमरान खान ने, एब्सोल्युटली नॉट की जब बात की थी इमरान खान ने, तो इमरान खान ने कहा था कि कोई गैर मुल्क हमें डायरेक्शंस या हुक्मनामे जारी ना करे, हमारी सरजमीन किसी मुल्क के अमन को तबाह करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हमें कोई हुक्म ना दे। अब तो आप देख रहे हैं कि ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, वो ड्रोन हमलों की नहीं समझ आ रही, वो ड्रोन कहाँ से उड़ के गया है, अभी तक कोई वजाहत आई है, किसी जगह से कोई जवाब आया है? आपको क्या लगता है कि ईरान कभी भी अमेरिका को अपनी नहीं दे सकता? अगर ऐमन अज़वाहिरी वाला ड्रोन अटैक हुआ है तो वो कौन सी टेरिटरी? ये वजाहत आनी चाहिए, ये यूएस को भी बताना चाहिए वो कहाँ से किस टेरिटरी से उड़ के गया है। उस हवाले से यहाँ पर बहुत सारी क़यास आराइयाँ पाकिस्तान के अंदर भी हो रही हैं, और सोशल मीडिया उन क़यास आराइयों के साथ जो है वो भरा हुआ है, और हम हक बजाने में ये सवाल पूछना हमारा बनता है कि क्या कोई इजाज़त दे दी गई है, अगर इजाज़त दे दी गई है तो किस फोरम के तहत दी गई है, और अगर कोई इजाज़त दी गई है तो क्या वो इजाज़त खुफिया रखी गई है, किस कीमत के ऊपर वो इजाज़त दी गई है, क्या कोई माहिदा हुआ है? अगर कोई ऐसा माहिदा नहीं है, कोई ऐसी इजाज़त नहीं दी गई, तो उसके ऊपर अभी तक फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो खामोश क्यों है? आकर जो है इन तमाम ख़बरों की उन्हें तरदीद करनी चाहिए। लेकिन ड्रोन हमला बकौल अमेरिका के तो अफ़गानिस्तान में हुआ है, ऐमन ज़वाहिरी को उन्होंने टारगेट किया है, अटैक किया है, वो जैसे भी किया है, जो भी मामला उन्होंने किया है, लेकिन यहाँ पर इन क्या सराइयों के हवाले से वजाहत आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। नहीं, देखें, हमने ज़मीनी इलेक्शन तो पहले भी लड़ा है, जो सियासी मैदान जो है वो कभी कोई सियासी जमात खाली नहीं छोड़ती, उसमें हमारा ये राइट है कि हम अपना एहतजाज भी करें और धांधली को रोकने के हवाले से उसका सद्देबाब भी करें। और लास्ट टाइम जो इनकी धांधली नाकाम हुई है, जो धांधली को शिकस्त हुई है, वो अवाम का बड़ी तादाद में बाहर निकलना था। लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले कि जहाँ इन्होंने 10-10, 15-15 हज़ार वोट जाली डालने का इंतज़ाम किया हुआ था, वो वोट डालने के बावजूद जो है वो इनके उम्मीदवारान को जो है वो शिकस्त हुई, क्योंकि अवाम इनको वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकली। वो 250 रुपये लीटर पेट्रोल पे और 550 रुपये घी किलो के ऊपर इनको कोई वोट नहीं देगा। और ये भी मैं आपको जाते जाते ख़बर दे के जाना चाहता हूँ कि इनको फ़िक्र और खौफज़दा ये इस वजह से हुए हैं कि इनके बहुत सारे अरकान असम्बली अब इनके टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, और ये चंद दिन की मेहमान हुकूमत है।
देखें, हम मसाके मैशियत पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी मुतालबा आया है कि मुल्क के अंदर फौरी जर्नल इंतखाबात भी करवाए जाएँ। जर्नल इलेक्शंस होंगे, अवामी हुकूमत आए और वो आकर जो है वो मसाके मैशियत करे, किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। इन चोरों के साथ कौन मसाके मैशियत करे जो कहते हैं हम नाक से लकीरें निकाल चुके हैं, IMF के आगे दोनों हाथों से हाथ भी जोड़ चुके हैं, पाँव भी पकड़ चुके हैं, और फिर भी इनको कर्जा नहीं दे रहे। तो मुझे आप ये बताएं कि इनके साथ कौन बैठ के मसाके मैशियत करेगा, जो रात को कुछ होते हैं, दिन में कुछ होते हैं। और ये 13 जमातें, 13 झंडे, 13 नज़रिए और 13 अलग-अलग डाकों की वारदात, इनके साथ कौन बैठ के मसाके मैशियत करेगा। ये मुल्क को फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। मैंने तो आपको अपना मौक़िफ़ ये दे दिया कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, और पहले भी हम इस बात के ऊपर अपने मौक़िफ़ को दोहरा चुके हैं कि मुल्क के अंदर हर किस्म का मिसाक हो सकता है सवाए चोरों को NRO देने के, लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त यह है मुल्क के अंदर फौरी, साफ़ और शफाफ इंतखाबात। आप ये देखें, ये वैसे ही इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका हुआ है और इस हुकूमत के पास मैंडेट ही कोई नहीं है। तो ये आप इनसे जितने मर्जी मसाक कर लें, ये मसाक आपको मजाक ही लगेंगे, इससे मैशियत ठीक नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।